हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक से करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे आ जाएं जो आप लोगों ने मेंशन कर दिए कि सर ये क्वेश्चंस हमें कराने हैं, उससे पहले हम रिकॉल करेंगे कि गुडविल में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गुडविल का मीनिंग क्या है, जिसमें हमारा क्रक्स ये निकला था कि गुडविल एक तो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, और दूसरा ये चीज है कि जो पास्ट में तुमने एफर्ट्स कर दिए उसकी वजह से तुम फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा लोगे ज्यादा एज कंपेयर टू जो कोई नॉर्मल बिजनेस वहां पे कमा रहा है। क्योंकि पास्ट में जो आपने मेहनत की है उसकी वजह से अगर आज की डेट में देखा जाए तुम क्या होगा, बाकियों से जो आज स्टार्ट करेगा उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। इस चीज को हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है ना, जो मैंने शक्ति स्वीट्स का एग्जांपल दे दिया था, क्योंकि शक्ति स्वीट्स के पास ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू वहां पे जो नया दुकानदार है उससे। क्यों? शक्ति स्वीट्स की एक इमेज है, शक्ति स्वीट्स के रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को हम कैलकुलेट करते हैं और उस रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं। और फिर हमने सीखा था कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बोला गुडविल के डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करने के। सबसे पहले हमने बोला था एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम बोलते हैं गुडविल किसके बराबर है, गुडविल बराबर है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट, असल में मैंने क्या बोला था, गुडविल क्या है, गुडविल जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है, वो दैट इज द गुडविल ना, उस बेस पे निकाले। बट फ्यूचर में पता नहीं है तो हम पास्ट को बेस बना रहे हैं, हम पास्ट को बेस पे हम बोलते हैं पास्ट में हम एवरेज में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और इनटू कर रहे हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। यहां पे मैंने, आपकी बुक बिल्कुल साइलेंट है, बोलती है हमें नहीं पता नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है। मैंने बोला था नहीं, ये चीज गलत है, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऐसे ही नहीं होगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है, वो जो नया पार्ट है अगर एडमिशन में होगा या अगर बिजनेस खरीदा जा रहा है, तो जो बिजनेस खरीद रहा है तो एक्सपेक्टेड है इस नाम की वजह से एटलीस्ट कुछ साल तो उसके पास कस्टमर आएंगे। वो कितने सालों के लिए लगता है, अगर वो अपने से कोई मेहनत नहीं करेगा फिर भी उस नाम की वजह से, शक्ति सीरीज के नाम की वजह से कस्टमर आ जाएंगे, तो दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला निकलता, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते तो हमारे गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। फिर हमने बोला था एवरेज प्रॉफिट में ना एक शॉर्ट कमिंग है, ये एवरेज लेता है पिछले 5 से 6 सालों में। बट हो सकता है कि हम पहले कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो आगे हम तो बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर में क्या होगा सर, फ्यूचर में हम इससे ज्यादा कमाएंगे, फ्यूचर में तो इससे ज्यादा कमाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट उस चीज को टेक केयर नहीं करता था, एवरेज बोलता था सबको एवरेज करो तो फ्यूचर में इतना ही कमाएंगे। नहीं भाई, हमारा तो ट्रेंड है, हम पहले कम कमा रहे तो आने वाले साल में ज्यादा ज्यादा कमा रहे, तो आगे गुडविल हमारी ज्यादा होगी, हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट का एक इंप्रोवाइज्ड मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हम क्या करते थे, लेटेस्ट सालों को ज्यादा वेट देते थे, पुराने सालों को कम वेट करते थे। तो हम पुराने सालों के प्रॉफिट इंटू 1 2 3 4 5 करते थे, फिर जो टोटल प्रोडक्ट निकलता डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेट्स करते थे, तो उस हिसाब से हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता था। ठीक है, फिर बोला हमने उससे भी अच्छा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्यों? हम बोलते हैं गुडविल क्या है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कितना ज्यादा कमा रहा है एज कंपेयर टू बाकी जो इसके इंडस्ट्री में जो बाकी दुकानदार है। तो अगर ये कुछ ज्यादा कमा रहा है, जब तुम बिजनेस करोगे तो एक्सपेक्टेड है कुछ तो तुम कमा ही लोगे, जिसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं। तो सपोज हमने बोला 10% इंडस्ट्री में है, तो अगर किसी बंदे ने 1 लाख लगाया है और वो 10,000 कमा रहा है, इट मीन उसके पास कोई गुडविल नहीं है। अगर वो ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा रहा है तो उनको हम सुपर प्रॉफिट्स बोलेंगे, तो उसके बेस पे हम बोलते हैं गुडविल है। तो हम जब किसी को बिजनेस बेचेंगे तो कुछ तो कमाएगा ही ना, वो तभी तो करेगा। तो गुडविल के बगैर भी कुछ परसेंट तो बंदा कमाएगा ही, तो उसको हम बोलेंगे गुडविल नहीं बोलेंगे, उसको गुडविल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नॉर्मल से ज्यादा कितना कमाता है, दैट आर द सुपर प्रॉफिट। तो उसके बेस पे गुडविल कर करते, तब हमारा फॉर्मुला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। उसके बाद हम बोलते थे एक और तरीका है जहां पे नंबर ऑफ इयर्स परचेज हम नहीं निकाल देंगे, हम बोलेंगे कि ये तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, तो फ्यूचर में जितना भी हमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा, जितना भी हमें सुपर प्रॉफिट आएगा, उसको हम आज की रेट में प्रेजेंट वैल्यू लाते हैं, तो उसको हम कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो उसमें हम 2 प्रॉफिट मेथड बोलते थे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट से उनकी प्रेजेंट वैल्यू करते, और ऐसा बोलते थे कि अगर मैं हूं, उसको हम कैपिटलाइज वैल्यू बोलते हैं। मतलब हम बैक एंड पे कैलकुलेशन करते हैं, हम बोलते हैं अगर मैं 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहा हूं, अगर मैं 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहा हूं, 10% एनआरआर है, तो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए नॉर्मली, सर मेरी कैपिटल फिर 10 लाख होनी चाहिए। 10 लाख पे 10% कमा के 1 लाख कमाता है। फिर देखता हूं मेरी कैपिटल कितनी है, मेरी कैपिटल तो 7 लाख ही है। मतलब जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए मेरे पास 10 लाख की कैपिटल होनी चाहिए थी नॉर्मली, बट मेरे पास तो 7 लाख की कैपिटल है, इट मींस 3 लाख मेरी क्या है, गुडविल है। तो हम बोलते थे कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हमने बोला एक और तरीका है, हमने बोला गुडविल क्या है सर, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा तुम कमा रहे हो, जो तुम्हारे सुपर प्रॉफिट्स है जो आने वाले सालों में हो गए, हम बोलेंगे बिजनेस लाइफ टाइम रहता है,
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो लाइफ टाइम तुम ये सुपर प्रॉफिट्स कमाओगे, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हम उसको डिवाइड बाय एनआरआर करते हैं। तुम बहुत आगे जब जाओगे तब समझोगे कि ये कैसे प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये रखो, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दे, तो दैट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये सारा था रिकॉल मैंने कर दिया 5 मिनट में। मैंने आपको पूरा गुडविल के मेथड्स क्या है, गुडविल क्या है, गुडविल के मेथड्स क्या है, नंबर ऑफ शेयर परचेज क्या है, सुपर प्रॉफिट का लॉजिक क्या है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, ये सारा मैंने तुम्हें 5 मिनट में बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये रिकॉल था, बेसिक लेक्चर जो इसका है वो लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 है, वो तुम देख लो अगर तुम्हें पूरा डिटेल में जाना है। बट इसका क्रक्स जो था वो इतना ही था। अब हम इसके बेस पे जो क्वेश्चंस तुम लोगों ने मुझे बोला है कि सर ये क्वेश्चंस हमें नहीं आते, वो क्वेश्चंस कर देंगे। आपकी जो बुक है, जेके बोर्ड की बुक है, उससे करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख लो तो आप देख लो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नहीं तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है तो जो इसका पुराना लेक्चर है इसी प्ले लिस्ट में, क्लास 12 का जो प्ले लिस्ट है एडमिशन में, गुडविल वाला जो टॉपिक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो देख लो तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। समझ आया? हाँ सर, रिकॉल भी हो गया। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं। तो आगे आएंगे आपकी बुक में, तो पहले एवरेज प्रॉफिट होगा, तो एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे। और ये जो एवरेज प्रॉफिट होगा या कोई भी प्रॉफिट होगा, इट विल बी नॉर्मल प्रॉफिट, जो फ्यूचर मतलब एबनॉर्मल इसमें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं आगे तुम कितना प्रॉफिट कमाओगे, तो आगे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। जो फ्यूचर में रहेंगे उनको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो आने वाले प्रॉफिट होंगे तो उसमें कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं होगा। अब वो क्वेश्चन आ गए तो वो भी कराऊंगा। अब आ जाओ, तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिखा दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। A firm of partner A, B, and C has fixed capital of 1,80,000, 1,20,000 respectively. Interest on capital is allowed at the rate 10%. The profits of the last 4 years before interest on capital were first year 50,000, second year 40,000, third year 70,000, fourth year 60,000. Partners have been allowed salary of 80,000 in total during the above 4 years. As per agreement, goodwill is to be valued at the 2.5 years of the average net profits of the last 4 years. Of the last 4 years, ठीक है। अब इनको कितना देना है, नेट प्रॉफिट तुम्हारे कितने हैं पिछले 4 सालों के? सर हमारे नेट प्रॉफिट्स है 50,000, और कितना है 40,000, और कितना है 70,000, और कितना है 60,000। अब तुम्हारी कैपिटल कितनी है, कैपिटल क्यों है वो मैं अभी बताता हूं। कैपिटल कितनी है तुम्हारी? सर कैपिटल है ए, बी और सी की, ए, बी, सी। सर ए की 1 लाख है, बी की 80,000 है, सी की 1,20,000 है। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई? 1,20,000 और 80, 2 लाख, 3 लाख टोटल कैपिटल हो गई। और क्या है क्वेश्चन में दिया है, सर सैलरी जो है 80,000 इन द टोटल हैव बीन अलाउड सैलरी ऑफ ₹80,000 इन टोटल ड्यूरिंग द प्रोग्राम। टोटल में सैलरी 80,000 इन्होंने दे दी है, जो इन्होंने इसमें से लेस कर दी है। तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया गुडविल का, हाँ सर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दिया 2.5। अब तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एक तो तरीका था तुम एवरेज प्रॉफिट करते 50,000 प्लस 40,000 कितना होता है 90 और 60 कितना होता है 150 और 70 कितना होता है 220 डिवाइड बाय 4 कितना होता है सर 55,000। मगर ये 55,000 जो है एवरेज प्रॉफिट जो तुम्हारा निकला है, एवरेज प्रॉफिट मैंने क्या किया, इन सबको टोटल किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, वो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आया। अच्छा तुम लोग में भी पहली बार कर रहे हो तो मैं कर लेता हूं इसको। एवरेज ये आया तुम्हारा 4 साल का प्रॉफिट, तो तुम्हारा अभी एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? अगर मैं अभी एवरेज प्रॉफिट करूंगा तो फॉर्मूला ये है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट करूंगा अभी तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है 50,000 प्लस 40,000, ठीक है, प्लस 70,000 प्लस 60,000।
डिवाइड बाई 4। अब करो कितना आया ये आया 55,000। तो तुम में से कोई कर सकता था सर 55,000 इंटू 2.5 इक्वल टू एवरेज गुडविल, वो भी ठीक तरीका है, बट यहाँ पे पार्टनरशिप है, इधर कुछ और चीज है। हाँ सर 80,000 हमने 4 सालों में दे दिया है, तो अगर तुम देखोगे ऑन एन एवरेज हर साल कितना दिया है 80,000 डिवाइड बाई 4, 20,000 तुमने सैलरी दे दी है, फिर तो बोलते तो सैलरी प्लस 20,000 ऐड कर ले तो 75,000 होता। बट क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप है तो हम जो प्रॉफिट्स की बात करेंगे वो आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर इंटरेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद जो है। अब क्या है इस 55,000 ऑन एन एवरेज जो निकला, इसमें हर साल 20,000 सैलरी ऑन एन एवरेज लेस करती है, सैलरी लेस हुआ है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने लेस नहीं किया क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स दिए बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 3 लाख का, कितना देना है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ 30,000, तो हर साल हमें 30,000 देना था। अगर हमारे पास एवरेज कैपिटल बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,000 आएगी, हर साल 30,000 लेस करेंगे, तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी नेट प्रॉफिट कितने रहेंगे 25,000 रुपया, ठीक है। कितना रहा 25,000 हमारा रहा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। तो उसके बाद वाला हमें नेट प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट लेना था, तो वो कितना आया हमें 25,000, तो हमारी गुडविल कितनी आएगी 25,000 इंटू 2.5, देखो कितना होता है 25,000 इंटू 2.5 62.5 62,500, तो ये हमारी गुडविल है। देखो एक एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस होता, अगर पार्टनरशिप होती नहीं होती तो वो क्या करता 55,000 जो था वो इंटू प्लस ये 20,000 भी ऐड करता सैलरी, 55 प्लस 20 75, वो बोलता है 75,000 इंटू 2.5। बट क्योंकि यार पार्टनरशिप है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है वो दोनों लेस करेंगे जो इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया था। बट सैलरी लेस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया था, तो मैंने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला साल का कितना होना चाहिए, या तो मैं हर साल में उतना लेस कर लेता फिर एवरेज कर लेता, मैंने पहले एवरेज कर दिया फिर उसमें से 30,000 लमसम में लेस कर दिया, तो वो मेरा इंटरेस्ट ऑन ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा 25,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज 2.5, तो मेरा गुडविल आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, अब अगर कोई ये जो प्रॉफिट है मेरे 50,000 40,000 ये नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए, टू कैलकुलेट करेक्टली गुडविल ये नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए। मतलब अगर इस साल जैसे जिस साल अगर मेरा ऐसा पोजीशन है, अगर मेरी पोजीशन ऐसी है सपोज एक साल मेरे 50,000 की प्रॉफिट है, पिछले साल मेरे 30,000 के लॉस हो गए, सपोज ये 2013 है, ये 2014 है, ये 2015 है, इस साल 20,000 का प्रॉफिट है और 2016 में 40,000 का प्रॉफिट है। अब मैं तुम्हें बताऊं गुडविल निकालो, तो फिर अगर तुम देखोगे तुम्हें यहां पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तुम्हें देख रहा है यहां पे भी प्रॉफिट है, यहां पे भी प्रॉफिट है, यहां पे भी प्रॉफिट है और इस साल लॉस है। तुम मुझे पूछ रहे हो सर इस साल लॉस क्यों आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है। मैं बोल रहा हूं यार इस साल क्या हुआ था ना फ्लड्स हो गए थे, इस साल फ्लड्स हो गए थे और मुझे क्या हुआ था मेरा स्टॉक जो है 70,000 का स्टॉक मेरा नुकसान हो गया था। तो फ्यूचर में मुझे बता दो क्या ये नुकसान होगा फ्यूचर में, द आंसर इज नो, अनसर्टेनिटी है बट ऐसे नॉर्मली नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम। तो इन एबनॉर्मल आइटम्स को हम निकाल देते हैं। इधर क्या था ये एबनॉर्मल आइटम में इतना लॉस हुआ था, तो अगर मैं इसको ऐड बैक करूंगा तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, मेरा करेक्ट प्रॉफिट 40,000 रहता है, तो फिर इन करेक्ट आइटम्स को करूंगा। अब अगर सपोज बोलोगे सर आपको कैसे पता था ये 17,000, अगर ये नहीं दिया होता बट इतना ही लिखा होता फ्लड्स थे, तो हम क्या करते हैं इस साल को हटा देते हैं, फिर बाकी जो 3 साल बचे उनका एवरेज करते हैं इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करते हैं। क्रक्स क्या है एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में करता हूं, ठीक है 5 आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 में करता हूं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 2 years परचेज मतलब नंबर ऑफ परचेज कितना है 2, ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना। 2 years परचेज जिसके साथ परचेज है दैट इज द ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट जो है मतलब एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 2 करना है। अब तुम नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकालोगे, ये वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो तुम्हारे नॉर्मल प्रॉफिट है एबनॉर्मल आइटम को छोड़ के उनका करना है 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट करना है, इंटू करना है 2, वो तुम्हारा गुडविल आ जाएगा।
अब एवरेज प्रॉफिट के बारे में देखो क्या लिखा है। पहले तुम्हारे 3 साल है 14-15, मैं 3 साल लिखता हूं, तुम्हारे 3 साल है 14-15, फिर तुम्हारा है 15-16, फिर तुम्हारा है 16-17। ठीक है, ये तुम्हारे 3 साल के प्रॉफिट्स है, 14-15, 15-16, 16-17। ठीक है, 14-15 में तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 था, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 20,000। 15-16 में तुम्हारा लॉस था 8,000, मैं लिख रहा हूं 8,000। और 16-17 में तुम्हारा प्रॉफिट था 1,05,000। ये तो टोटल प्रॉफिट था। अगर तुम एवरेज करते, तुम क्या करते, इन तीन को टोटल करते, डिवाइड बाय 3 करते, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आता है, इंटू नंबर ऑफ परचेज 2 करता, तुम्हारा गुडविल आता है। बट अब देखेंगे इनके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन है। पहले देखेंगे 15-16 के 14-15 के जो प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ 40,000। तुम्हें क्या है, इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है, कितना मिला है सर, इंश्योरेंस क्लेम मिला है 40,000 का। तो इसमें क्या है, 40,000 का इंश्योरेंस क्लेम है। अगर तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम 40,000 मिला है, इट मीन तुम्हारा लॉस कितना होता सर, इसमें से एबनॉर्मल आइटम 40,000 लेस करेंगे, तो हमारा इस साल का करेक्ट प्रॉफिट होता -20,000 लॉस, अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। सेकेंड ईयर में देखो क्या है, द लॉस फॉर 2015-16, लॉस फॉर 2015-16 8,000, इस साल 8,000 का लॉस है, मगर इसमें क्या था, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। इसमें से 1,10,000 का तुमने एक खर्चा किया है वॉलंटरी रिटायरमेंट में, तो ये क्या हुआ, एबनॉर्मल आइटम, तो ये फायदा हुआ था, तो इसको माइनस करेंगे। ये आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया था, तो क्या आगे वॉलंटरी रिटायरमेंट में 1-1 लाख रुपए दोगे, नहीं सर। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना होता है सर, करेक्ट प्रॉफिट होता है हमारा 1,02,000। वेरी गुड। और तीसरे साल क्या है पोजीशन, तीसरे साल के प्रॉफिट में इंक्लूडिंग 25,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का जो प्रॉफिट आ गया, दैट इज एबनॉर्मल आइटम। आगे तुम फिक्स्ड एसेट को नहीं पूछोगे। हम जो गुडविल की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, द गुडविल इज फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो सुपर प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट आ गया फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो -25,000 जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो करेक्ट प्रॉफिट तुम्हारा 80,000 था। तो तुम्हारा करेक्ट प्रॉफिट जो है एक साल में -20,000, फिर दूसरे साल में 1,02,000, तीसरे साल में 80,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज डिवाइड बाई 3, सॉरी। तो ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, अब तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा -20,000 प्लस 1,02,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आएगा -20,000 प्लस 1,02,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाई 3, ये तुम्हारा आएगा 54,000। अब तुम्हारा गुडविल क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट 54,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 2, तो तुम्हारी गुडविल निकालेगी 1,08,000। तो क्या अप्रोच रहेगा तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट एबनॉर्मल आइटम के लिए, पहले देखो उस साल का कितना प्रॉफिट है, उसमें से प्लस माइनस करो। क्या प्लस करेंगे सर, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है, मतलब इस प्रॉफिट में से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ जो फ्यूचर में नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे, ऐड। और अगर इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उसको क्या करेंगे, लेस, ताकि हम करेक्ट प्रॉफिट। पहले साल में 20,000 का फायदा था, मगर इसमें तो 40,000 इंश्योरेंस का मिला था, तो आगे इंश्योरेंस से कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो करेक्टली में हमारा 20,000 का लॉस हुआ था। सेकंड ईयर में क्या था, 8,000 का लॉस हुआ था, मगर इस साल हमने 1,10,000 का फजूल का खर्चा किया था, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो एबनॉर्मल आइटम था, इन द सेंस फजूल, इन द सेंस कि एबनॉर्मल था, रोज होगा नहीं, तो इसको ऐड बैक करेंगे। और यहाँ पे 25,000 का सेल ऑफ फिक्स एसेट था, तो ये मेरा ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं है, मेरा जो बिजनेस है, मेरा अगर बिजनेस फर्नीचर परचेज करने का, सेल करने का है, या शोरूम है मेरा, तो वहां से मैं कितना कमा रहा हूं, मैं फर्नीचर बेच के फायदा कमा रहा हूं, दैट इज नॉट माई गुडविल। तो माई एवरेज प्रॉफिट विल बी दिस एंड माई गुडविल विल बी 54,000 इंटू 2, दैट इज 1,08,000। ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। और अगर इसमें एबनॉर्मल आइटम होंगे, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वो भी हमारा कवर हो गया। ठीक है, हाँ सर हो गया। अब तुम लोग क्या करो, बाकी क्वेश्चंस कर लो। स्टिल अगर दिक्कत आ रहा है, पहले जो मैंने लेक्चर गुडविल के बारे में अपलोड कर दिया है, शायद से वो लेक्चर नंबर 6 है,
या लेक्चर नंबर 7 है गुडविल के मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, वो देख लो। ट्रीटमेंट वाला मत देखो अभी, वो हम एडमिशन के साथ करेंगे, सिर्फ वैल्यूएशन के मेथड्स देखो, तो उसके बाद तुम ये अच्छे से करो। हालांकि इधर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को अच्छे से बता दूं, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ मेथड, ठीक है। वैसे ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, तुम लोगों ने दे दिया है, मैं इसको डिस्कस करूंगा, मुझे नहीं लगता ये जरूरत है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 दिखाऊंगा जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। यहां पे 4-5 साल के प्रॉफिट है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 60,000। वेटेड एवरेज कहां पे लगता है? जहां पे ट्रेंड होती है। ट्रेंड मतलब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, पहले कम प्रॉफिट था, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, या उल्टा पहले ज्यादा था, फिर कम था, फिर कम था, फिर कम था, फिर कम था। यहां पे वेट लगेगा, वेटेड एवरेज लगेगा। The logic behind applying the weighted average is we are assuming that if there is an increasing trend in the profits, average profit will not capture this thing, because average profit सारों को क्या करेगा? खिचड़ी बना के बोलेगा एवरेज में इतना कमा रहे हैं। बट वेटेड एवरेज में हम बोलेंगे कि क्या निकलेगा? वो वेट लगाएंगे, पिछले साल को कम, इस साल को ज्यादा, तो क्योंकि आगे तो प्रॉफिट ज्यादा होने वाले हैं, तो उसके लिए हम ट्रेंड लगा लेते हैं, और दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अगर प्रॉफिट्स उल्टे हो रहे नीचे, तो हम एवरेज में बोलेंगे इतना कमा रहे हैं, बट भाई अभी तो ट्रेंड नीचे जा रहे हैं, तो अगले साल तो इससे भी कम कमाएंगे एक ट्रेंड के साथ, तो वो चीज कौन कैप्चर करता है? वेटेड एवरेज। तो क्या करते हैं? हर साल को वेट लगाते हैं, बट कहां लगाना है? जहां आपको ट्रेंड अगर ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पे वेटेड एवरेज नहीं लगाओगे, वहां पे आपको एवरेज प्रॉफिट लगाना है। तो जो तुमने क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, यहां तो कुछ मुश्किल नहीं है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 60,000, 2 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। 2 साल का नंबर ऑफ परचेज है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट साल के 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये प्रॉफिट्स है, टोटल करोगे तो वो हो जाएगा। ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिखाऊंगा, वो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, A and B are partners sharing profits and loss in the ratio of 5:3. On 1st January 2019, C is admitted to the partnership for 1/4 of the share. For this purpose, goodwill is to be valued. For this purpose, goodwill is to be valued at the 2 years purchase of the last 3 years after allowing partners remuneration. Profits to be weighted 1 2 3. The greatest weight has been given to the last year. Net profits before partners remuneration were 2 लाख, 2,30,000, 2,50,000। कुछ मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों डाल दिया अमान ने ये क्वेश्चन भी। 2 लाख प्रॉफिट था 2016, 2017, 2018, 2 लाख का प्रॉफिट, और 2017 में तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? 2,30,000, और 2018 में तुम्हारा प्रॉफिट है 2.5 लाख। बट तुम्हें जो गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो आफ्टर रेम्यूनरेशन निकालना है। रेम्यूनरेशन कितना है? रेम्यूनरेशन 90,000 पर मंथ है, तो क्या करोगे? 90,000 लेस करोगे। अब कितना प्रॉफिट आया? 2 में से 90 चले गए, 1,10,000, और 2-3 में से 90 चले गए, त्रुत शेट आखले सजी सास। उसके बाद डायन वसन नमत आखला शेर सास, ठीक है। अगर कोई हिंदी में देख रहा है, उसको कश्मीरी समझ नहीं आ रहा, तो मैं बीच में कश्मीरी बोल रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जो प्रेजेंट बैच है वो कश्मीर से है, ठीक है। अब इनको क्या लगाएंगे? ट्रेंड है, यस सर ट्रेंड है, तो वेट्स लगाएंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3। लेटेस्ट प्रॉफिट्स को ज्यादा वेट लगाते हैं, क्योंकि इसी का ट्रेंड रहेगा। अब क्या करते हैं? इसको इंटू करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इधर बी ए इंटू बी करते हैं, तो 1,10,000, 2,80,000, 0,0,0,0,6 18, 3 1 3 आ गए 16, ठीक। अब टोटल करो, 1,10,000 प्लस 2,80,000 प्लस 4,80,000, टोटल कितना आया? सर प्रोडक्ट आया 8,70,000, और वेट्स कितने आए? 3 2 5 और 6, तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट WAP 8,70,000 डिवाइड बाय 6, तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,45,000। अगर तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,45,000 आएगा, गुडविल क्या बनेगा तुम्हारा? सर गुडविल बनेगा WAP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। WAP मेरा 1,45,000 है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरा 2 है, तो मेरा गुडविल आएगा 2,90,000। तुम्हें क्या बोलना है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल 2,90,000 है, और अगर तुम सी का शेयर बोलोगे, सी इज इंक्लूडिंग द प्रॉफिट फॉर 1/4, तो वो लाएगा 2,90,000 डिवाइड बाई 4, तो वो 72,500 लाएगा, जो ए और बी लेंगे इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, सुपर प्रॉफिट पे भी अगेन क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला है अमान ने, सर ये क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना है,
चलो मैं क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेता हूँ। सुपर प्रॉफिट में हम क्या बोलते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट नहीं, हम सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे, क्योंकि अगर सुपर प्रॉफिट से तभी तो बोलेंगे गुडविल है। अगर एवरेज में जो बाकी भी कमा रहे हैं तो वो तो कोई भी कमा रहा था, हम देखेंगे नॉर्मल से ज्यादा कितना कमा रहा है ये बंदा, तो उस हिसाब से बोलेंगे इसकी गुडविल कितनी है। तो हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेरी गुड। सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट में अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, द फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखो। X and Y are partners sharing profit and loss equally. They decide to admit Z for an equal share. For this the goodwill is valued at the 4 years purchase of the super profit. 4 years purchase of super profit into number of years of purchase is equal to 4. ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? The capital employed in the firm is 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, मतलब इसमें बिजनेस में कितना पैसा लगा है? 2 लाख पैसा लगा है। वेरी गुड। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में बी टेकन एज 12%। अगर कोई और होता इस इंडस्ट्री में तो कम से कम वो 12% कमाना चाहिए। पैसा लगाओगे तो कुछ एक्सपेक्ट करोगे ना, अगर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्यों पैसा लगाओगे बिजनेस में? फिर एफडी करा लो बैंक में, 7-8% तो मिल ही जाएगा, है ना। तो अगर तुम्हारे पास 2 लाख रुपए है, तुम बिजनेस कभी लगाओगे ना जब तुम एक्सपेक्ट मोर करोगे, नहीं तो कुछ नहीं करना है, ना रिस्क लेना है ना कुछ लेना है। 2 लाख अगर तुम कुछ नहीं करोगे, बैंक में लगा लो 8% से 16,000 तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो बिजनेस क्यों करोगे? क्योंकि ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बोल रहे हैं वहां पे तुम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता लो 12%, मतलब जितना भी पैसा लगाओगे 12% तुम कमा लोगे। तो नॉर्मली कितना कमाना चाहिए? ये 2 लाख इंटू 12%, सर ये कम से कम कितना कमाना चाहिए? 24,000 कमाना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी अगर ये बिजनेस करेगा वो कितना कमाना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट 24,000। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 30,000, मगर एवरेज प्रॉफिट जो बिजनेस का है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 30,000 है। तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है सर? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो ये कमा रहा है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है सर? 30,000 कमा रहा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर? नॉर्मल प्रॉफिट 24,000 है, तो ये 6,000 ज्यादा कमा रहा है, इसका सुपर प्रॉफिट 6,000 है। तो गुडविल कितना होगा सर? 6,000 इंटू 4, गुडविल इसका हो गया 24,000। अब जो वो बंदा आएगा 1/3 शेयर के लिए तो 8,000 लाएगा। कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जरा देख ले। अमान क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है सर? इसमें रिजर्व्स थे और हम कंफ्यूज हो गए। हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? कितना पैसा लगा दिया बिजनेस में, कितना पैसा बिजनेस में लगा दिया है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये एसेट्स होते हैं, ये लाइबिलिटीज होती है, ये कैपिटल होती है, ठीक है। कितना पैसा बिजनेस से लगाया, ये नॉर्मल होता है जो हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। बाद में जब प्रॉफिट्स आते हैं तो प्रॉफिट इसको ऐड करते हैं सर, प्रॉफिट कैपिटल को ऐड करते हैं। फिर इतना पैसा वो जो प्रॉफिट कमाता है वो घर नहीं लेता, वो बिजनेस में अगर कुछ लगाएगा तो हम बोलेंगे वो भी तो बिजनेस में लगाया, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई? ये कैपिटल प्लस जो प्रॉफिट्स है, क्योंकि हम इसकी कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर ऐड नहीं किया, रिजर्व रखेंगे तो सर वो भी कैपिटल आइड है। तो हम क्या करते हैं? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। बस ये वही एक चीज क्वेश्चन में था, ठीक है। एनीवेज मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्स एंड वाई हैव कैपिटल ऑफ 1,60,000 और द फर्म के रिजर्व से 50,000, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपेक्टेड इज 10%। द गुडविल इज वैल्यू एट 50,000 एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। तुम्हें क्या बताना है? एवरेज प्रॉफिट। इसने उल्टा बोला है, इसने बोला सर गुडविल 50,000 है। देखो इसने क्या बोला है, गुडविल, इसने जो वैल्यू ऑफ गुडविल 46,000 है वो इसने गलत बोला है। इसने बोला है कि गुडविल इज 50,000, वैल्यू किया है उसने खुद ही, और ये हमने किया 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2, इन सुपर प्रॉफिट इंटू 2, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो सुपर प्रॉफिट कितना है सर? सुपर प्रॉफिट है 50,000 डिवाइड बाई 2, सर सुपर प्रॉफिट 25,000 है। तुम्हें बोलना है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट दिया है 25,000 इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर है सर? नॉर्मल प्रॉफिट बराबर है
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा, ये पहले मैं सॉल्व करूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, हाँ सर, ए की कैपिटल है 1,00,000, एक्स की 1,00,000 है, उसकी 60,000 है, हो गया 1,10,000, और इनके रिजर्व 50,000 है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2,10,000। रिजर्व वो 3 कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। 2,10,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है तुम्हारा? सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है। तो वो कितना आएगा? 21,000। कितना आएगा वो? सर वो 21,000 आएगा। तो अगर मैं इसको करूंगा, एवरेज प्रॉफिट को उधर ही रखूंगा, मेरे लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। यही हुआ ना? मैंने अब एवरेज प्रॉफिट को उधर लिखा, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? 25,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल मिला? नॉर्मल प्रॉफिट 21,000। तो तुम्हारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 46,000 है। इस क्वेश्चन में आंसर जो है उसको चेंज करो। इसने वैल्यू ऑफ गुडविल बोला है, तुम्हारी बुक ने मिस प्रिंट, इनको शायद गलती लगी है। तो अगर तुम इनको फोन भी कर सकते हो किसी तरह से, इनको बोलो ये तुमने वैल्यू ऑफ गुडविल बोला है। वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट है सर। क्या है? एवरेज प्रॉफिट है, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। गुडविल तो खुद 50,000 दिया था, तो मैंने फॉर्मूला डाल के सुपर प्रॉफिट के लिए निकाला, और सुपर प्रॉफिट दिया था तो उसमें एवरेज प्रॉफिट ये फॉर्मूला डाल दिया, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकल गया। बेसिक मैथमेटिक्स था। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी देखते हैं। अगेन तुम लोग, मुझे जो समझ आ रहा है अमान ने क्यों ये क्वेश्चन डाला है, उनको शायद कैपिटल एम्प्लॉयड वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड सीधे याद रखो, जो पार्टनर्स की कैपिटल अगर इसमें है प्लस उनके रिजर्व, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर ऐसे नहीं है तो सारे एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल प्लस रिजर्व है, ठीक है। वो सारा पैसा जो तुम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते थे, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। और अमान कुछ नहीं है। एनीवेज जेके बोर्ड में आया है तो मैं डिस्कस करूंगा। कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अगेन सेम चीज है, सुपर प्रॉफिट इंटू 2 करना है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है तुम्हें 10%। तो सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, ठीक है। क्या दिया है? एसेट्स में तुम्हारा दिया है मशीनरी 2,00,000, तो एसेट्स में तुम्हारे मशीनरी 2,00,000 है, प्लस तुम्हारी बिल्डिंग 3,00,000 है, प्लस तुम्हारे स्टॉक जो है 70,000 है, 0.70। तुम्हारे जो डेटर्स है 0.25 है, 25,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स -0.5, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पॉइंट, यस 0.05, सॉरी 0.05, 5,000 है, मैं लाख में ले रहा हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस -0.1। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या थे? ये तो राइट ऑफ होने चाहिए था, प्रोविजन डाउटफुल राइट ऑफ होना चाहिए था, तो ये तो प्रॉफिट से लेस होना चाहिए था, ठीक है। तो ये राइट ऑफ, ये तो हो गया है ऑलरेडी। तो तुम्हारे नेट डेटर्स 20,000 ही है, और ये तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो राइट ऑफ होना चाहिए था प्रॉफिट से, तो तुमने अभी तक नहीं किया, तो इसको छोड़ देते हैं। और तुम्हारे क्रेडिटर्स कितने हैं? तुम्हारे क्रेडिटर्स में 2 है, 0.2 प्लस 0.4। तो इस सबको टोटल करेंगे, माइनस ये करेंगे, तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा, ठीक है। अब देखो कितना आएगा तुम्हारा प्रॉफिट। ये तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 0.7 प्लस 0.25 माइनस 0.05 माइनस 0.1, कितना आया? 5.8। इसमें से माइनस 0.2 माइनस 0.4, तो तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 5,20,000। 5,20,000 अगर तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, और तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ऑन एन एवरेज हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे? सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बिजनेस 52,000 कमा ले। अब देखेंगे कितना कमाते हैं। प्रॉफिट जो है, ये इनका नॉर्मल प्रॉफिट आया 52,000 होना चाहिए। अब देखेंगे कितना कमाते हैं। प्रॉफिट जो है पहले साल का 80,000 है, सेकेंड ईयर का 1,05,000 है, और थर्ड ईयर का 90,000 है। और कुछ इंफॉर्मेशन दी है? हाँ सर, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है। तीसरे साल में चार्ज गुडविल डेप्रिसिएशन एट द 10% ऑफ बिल्डिंग ऑन थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाए, तो इसमें करेंगे गुडविल का 10%, बिल्डिंग का 10%। बिल्डिंग कितनी है? 3,00,000, 3,00,000 का 0.1 कितना हुआ? सर 30,000 लेस करेंगे। अगर बिल्डिंग 30,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 60,000। मगर 60,000 अगर होगा तो ये कितना रहेगा फिर? सर ये 2.7 ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर ये 2.7 ही रहा तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने निकलेगा? 2
प्लस 2.7 प्लस 0.7 प्लस 0.25 माइनस 0.05 माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.4 4.9। तो 4,90,000 तुम्हारा आएगा, वही 30,000 लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। तो 52,000 49,000 तुम्हारा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट 49,000 आना चाहिए। अब तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, इन तीन को ऐड करेंगे तो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। तो 80,000 प्लस 1,05,000 प्लस तीसरे साल का प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाई 3। तो 80,000 प्लस 1,05,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाई 3 कितना आया, 81,667 81,667। ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आया, ठीक है, 81,667। तो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा सर, 81,667 माइनस 49,000। ये तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आएगा 81,667 माइनस 49,000। ये तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आएगा 32,667। अब मुझे गुडविल बोलो, गुडविल आएगा सुपर प्रॉफिट इंटू टू, तो तुम्हारा गुडविल आएगा 65334। ये तुम्हारा गुडविल आएगा 65334। आंसर देखो, हाँ सर 65334। क्या किया बेटा हमने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में तुम्हें ख्याल रखना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर में से लेस करोगे तो नेट डेटर्स इतने रहे, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो राइट ऑफ होना चाहिए था प्रॉफिट से, वो नहीं हुआ तो उसको लेस करेंगे। दैट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड। और तुम्हारे प्रॉफिट्स 80,000 1,05,000, यहाँ पे डेप्रिसिएशन थी 30,000 की, तो मैंने बिल्डिंग से भी लेस कर दिया और यहाँ से प्रॉफिट से भी लेस कर दिया। तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आया, सुपर प्रॉफिट 2 तुम्हारा गुडविल आ गया, ठीक है। अब देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में तुम लोगों ने क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन दो तरह का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। मैंने उस दिन उस लेक्चर में दिखा दिया है कि मैथमेटिकली डिराइव करोगे तो दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में हम अगर एवरेज प्रॉफिट वाला करते हैं तो हम एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर लेते हैं। बट अगर सुपर प्रॉफिट है तो मैंने तुम्हें दिखा दिया था मैथमेटिकली, क्योंकि उसमें अगर हम इधर उधर करके करेंगे मैथमेटिकली तो वो प्रूव हो जाएगा कि वहां पे भी उतना ही आएगा, तो उसके लिए तुम्हें वो ओरिजिनल लेक्चर देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब तुम लोगों ने बोला है सर क्वेश्चन नंबर 19 दिखा दो, तो पहले देखूंगा मैं अंदर से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ तो सुपर प्रॉफिट है। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हिंट देखेंगे क्या देगा। और ये कैपिटलाइजेशन मेथड कहां पे लगता है, जहां पे आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया है तो तुम्हें देखना है क्या मेथड लगेगा, तो सी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं था तो कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा, ठीक है। A firm earns 50,000 at its annual profits। तो फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं सर, प्रॉफिट्स है 50,000 सॉरी। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 10%। एनआरआर कितना है सर, एनआरआर 10% है। उसके बाद क्या दिया है, द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट 5 लाख, एसेट्स 5 लाख है, और सर लाइबिलिटीज 1 लाख है। लाइबिलिटीज 1 है, एसेट्स 5 लाख है, लाइबिलिटीज 1 लाख है। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, एसेट्स 5 लाख है, लाइबिलिटीज 1 लाख है, इट मींस कैपिटल कितनी होगी सर, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख होगी। तो मैं क्रक्स निकालूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 4 लाख है। अब तुम्हें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड है तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है, यहां पे फॉर्मूला है सर एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला है। तो क्या हमारे पास ये चीजें हैं, हाँ सर हमारे पास ये चीज है, एवरेज प्रॉफिट 50,000 डिवाइड बाय एनआरआर 0.10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। तो क्या गुडविल निकलेगा, हाँ सर गुडविल निकलेगा। 50,000 डिवाइड बाई 10%, 50,000 डिवाइड बाई 0.1 कितना हुआ, 5 लाख। 5 लाख माइनस 4 लाख विच इक्वल टू 1 लाख। गुडविल 1 लाख है। कैसे सर, हम 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ 10% है, इट मीन हमारे पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी, हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए थी 5 लाख। 5 लाख में 10% कमाते होता ठीक है, 50,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है। बट सर हम तो कमा रहे हैं ये 4 लाख पे ही है, हम 4 लाख पे कमा रहे हैं, तो 1 लाख है हमारी गुडविल है, ठीक है। अगर हम इसी चीज को करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, तो फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर।
तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। सर सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया है तुम्हें, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो दिया है 50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सर नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10%। सर 4 लाख हमारी कैपिटल है इंटू 0.1, सर 40,000 है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट है वो 10,000 आया। तो तुम्हारा 10,000 सुपर प्रॉफिट आया, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 0.1, 10,000 को प्रेजेंट वैल्यू करो इन्फिनिटी के लिए तो 1 लाख। तो ऐसे करो वही आएगा, वैसे करो वही आएगा। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं है सर। और अब लास्ट में अमान ने बोला है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब दिस इज द कंप्रेहेंसिव एग्जांपल, मतलब अब जितने भी तरीके से कर दिया इसमें हमें सारे तरीकों से करना पड़ेगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है गुडविल का, और ये कंप्रेहेंसिव तो सारे मेथड से करेंगे, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम लोगों ने क्या कर देना है, तुमने बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखी थी उसमें मैंने डिटेल में अच्छे तरीके से समझा दिया था, वो वाली वीडियो देखो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चेंज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। पढ़ू मैं क्वेश्चन? हाँ सर पढ़ो क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। मैं लिखूंगा ये प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, मैं लिखूंगा यहां पे 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। पैनन क्या सनदुत अमानत। ठीक, क्या लिखा है प्रॉफिट्स के बारे में? सर 2014 में फ्लड आए थे, लॉस हुआ है 18,000 का, मैं एज्यूम कर रहा हूं। 2015 में 30,000 था, 2016 में 25,000 था, 2017 में 55,000 था, 2018 में 65,000 था, 2019 में 95,000 था। ठीक, और क्या हिंट दिया है? सर हिंट दी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑन एन एवरेज जो कैपिटल लगी है बिजनेस में वो 3 लाख है, कोई बात नहीं। और सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, वेरी गुड। पहली चीज बोलनी है तुम्हें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। पहली चीज बोलता है 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इन सब का एवरेज करेंगे। अब मुझे बता दो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना आएगा? सर इन आसान है, इन 6 साल के प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे। करो मेरे साथ, -18,000 नहीं, -18,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 55,000 प्लस 65,000 प्लस 95,000 डिवाइड बाई 6। सर एवरेज प्रॉफिट आया मेरा 42,000। अब बेटा मुझे बताओ क्या आप क्वेश्चन नंबर 1 से कर सकते हो? पार्ट 1 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल आएगा 42,000 इंटू 4, आंसर आएगा 1,68,000। हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। अगर तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है 42,000, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? सर नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए हमारा 3 लाख पे 10%, वो 30,000 होगा। तो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितना है? सर सुपर प्रॉफिट 12,000 है। तो क्या दूसरे तरीके से गुडविल निकाल सकते हो? हाँ सर, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, सुपर प्रॉफिट मेरा 12,000 इंटू 4, 12 जगह 48, तो तुम्हारा गुडविल का वैल्यू 48। तीसरा चीज क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाय एनआरआर 0.1 विच इज 1,20,000, तो तुम्हारा गुडविल का गया। इस तरीके से विद इन 45 मिनट्स हमारे ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा क्वेश्चन हमने कर दिए इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 22 अगर मैं देखूंगा 22, 21 आग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन मैंने 22 में से दिखा दिए। अब आपको 12 क्वेश्चन देखने हैं, पहले भी मैंने तब कर दिए एग्जाम्पल्स, तो ये 12 क्वेश्चन तुम लोग खुद कर देना।
लेक्चर अगर डिफ़िकल्टी आ रही है जो पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसको देख लो, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से आज सारे क्वेश्चन कर लो, कल हम नया चैप्टर उठा देंगे। हालांकि वो हमने कर दिया, उसके लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए है, बट कल हम उसके जो क्वेश्चंस होंगे इस बुक से वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे पहले 5-6 मिनट में रिकॉल करेंगे सारा, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।